हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्टडी एनवायरनमेंट। तो दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम के बारे में कुछ और डिटेल जानेंगे। ओके, तो चलिए नंबर सिस्टम को जानते हैं। ओके, बढ़िया तरीके से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नंबर सिस्टम को शुरुआत करने से पहले अगर आप ये आपको जानना पड़ेगा क्या कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको आपको जानना पड़ेगा क्योंकि ये नंबर सिस्टम में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस नाम से जानते हैं? किस नाम से? नंबर ट्री को भी इसको हम बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर या नंबर ट्री। ओके, ये क्या है? ये दोस्तों, ये कॉम्प्लेक्स नंबर या नंबर ट्री वो नंबर है जो दोनों को मिलकर बना है, दोनों नंबरों को मिलकर बना है। और ये दोनों नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कौन कौन है ये दोनों नंबर? ये दोनों नंबर है, रियल एक है रियल नंबर, और दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा है दोस्तों इमेजिनरी। ओके, अच्छा, इमेजिनरी क्या है, रियल क्या है? रियल है जो दोस्तों, जो नंबर मतलब वास्तव में है। और रियल नंबर को हम वास्तव संख्या भी बोलते हैं, जो रियल में, जो अस्तित्व में, जो एग्जिस्ट कर रहा है। बाकी जो इमेजिनरी नंबर है वो चाहो तो आप बोल सकते हो क्या, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये वो नहीं है, वो वास्तव में नहीं है। जैसे कि मैं आपको बोलूँगा इमेजिनरी में, जैसे कि -1 का रूट ओवर, इसको हम दोस्तों बोलते हैं क्या, आई फॉर आयोटा, जो मतलब ये काल्पनिक है, ये वास्तव में नहीं है। ओके, जैसे कि -2 का रूट ओवर, ये भी ऐसे ही मतलब क्या वास्तव नहीं है, एक इमेजिनरी नंबर है। बाकी जो रियल नंबर में सब कुछ आता है। जैसे कि आपको बोलूँगा -1, -2, पाई, √2, √3, ये सब आता है। क्या? किसमें? रियल नंबर में आता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर है जो नंबर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मिलकर बनता है। जैसे कि मैं आपको बोलूँगा कि 2 प्लस -2। ओके, 2 -2, तो ये क्या होगा? ये दोस्तों होगा क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कौन सा नंबर होगा दोस्तों? ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्यों दोस्तों? देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, ये दो क्या है? दो दोस्तों एक रियल नंबर है, जो है, लेकिन -2 का रूट ओवर ये लेकिन नहीं है, मतलब इमेजिनरी है, तो दोनों को मिलकर क्या होता है दोस्तों? कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके दोस्तों, ये था दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर तो आप समझ गए होंगे। मैं और उदाहरण देता हूँ, आप मुझे बताएंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है। जैसे कि मैं आपको बोलूँगा कि 2 प्लस √2, क्या दोस्तों ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है? क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर? ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों नहीं होगा? दो तो रियल नंबर है, तो ठीक है, दो रियल नंबर है, लेकिन √2 रियल नंबर नहीं है। सॉरी, √2 इमेजिनरी नंबर नहीं है, √2 एक रियल नंबर है। ये दोनों रियल नंबर है, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बोल सकते। ओके, जैसे कि आपको मैं बोलूँगा सॉरी जैसे कि आपको मैं बोलूँगा क्या, और एक, जैसे कि बोलूँगा मैं -√2 प्लस, क्या दोस्तों ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है? हाँ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों होगा? क्योंकि इधर माइनस बाहर दिया हुआ है, लेकिन ये रियल नंबर होगा, और इधर माइनस भी अंदर दिया है, तो आप तो जानते हो कि -2 का तो रूट ओवर नहीं है, तो ये होगा इमेजिनरी नंबर होगा। और ये होगा क्या होगा? ये क्या होगा दोस्तों? ये होगा रियल नंबर होगा, और ये होगा इमेजिनरी, तो ये होगा क्या? कॉम्प्लेक्स होगा। इस नंबर को हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों? कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में आ रहा है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप समझ गए होंगे, मुझे लगता है। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो समझ गए होंगे। बाकी हम नंबर सिस्टम को एंट्री करने से पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर को समझ चुके हैं। तो अभी क्या समझे? अभी समझेंगे कि रियल नंबर क्या है। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर आता है। हमारा हमारा जो इमेजिनरी नंबर जानने के लिए और समझने के लिए कोई मतलब ज़रूरत नहीं।
ओके, रियल नंबर को जानना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है रियल नंबर। ओके, तो रियल नंबर क्या है दोस्तों? रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह ओके दोनों को मिलकर बना है। हाँ, क्या क्या है दोनों नंबर? एक है रैशनल RAT और दूसरा है दोस्तों क्या है? इरेशनल IRT। ओके, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इसका हिंदी में क्या होगा? परिमेय है और ये है अपरिमेय। ओके दोस्तों, तो परिमेय हम क्या, हाँ परिमेय को हम क्या बोलते हैं? परिमेय को हम किससे जानेंगे? परिमेय को हम क्या बोलेंगे? परिमेय को बोलेंगे P/Q, जो नंबर P/Q में आता है। ओके, और Q क्या होगा? नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम रैशनल नंबर। बाकी इरेशनल नंबर क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम जानेंगे कि रैशनल नंबर क्या है। ओके दोस्तों, तो रैशनल नंबर को और हम और कैसे मतलब और डिटेल कैसे जानेंगे? जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये एक नंबर लाइन है, बीच में है 0, ये है -इनफाइनाइट और ये है +इनफाइनाइट। तो दोस्तों जो रियल नंबर तो नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्या रैशनल नंबर। तो ये जो संख्या, ये क्या है? नंबर लाइन है। ये जो नंबर लाइन में दोस्तों, इस नंबर लाइन में क्या रैशनल नंबर आता है? हाँ जी दोस्तों, रैशनल नंबर भी आता है और इरेशनल नंबर भी आता है। ओके दोस्तों, तो ये मतलब हम तो रियल नंबर भी समझ गए होंगे कि रियल नंबर क्या है। रियल नंबर क्या है हम समझ गए ना? नहीं समझ गए? रियल नंबर, जो नंबर मतलब क्या संख्या रेखा में आता है, संख्या रेखा में जो नंबर आता है वो सब रियल नंबर है। संख्या रेखा ये मतलब रियल नंबर का दुनिया है। ओके, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट में जो जो नंबर आता है वो सब क्या है? रियल नंबर है। ओके दोस्तों, जैसे कि मैं बोलूँगा इधर लिखा है कितना? -1/2। एक एग्जाम्पल में पकड़ रहा हूँ, -1/2 क्या है? एक रियल नंबर है, क्योंकि -1/2 नंबर लाइन में अंदर में आता है। ऐसे ही मैं आपको बोलूँगा कि 0.000002 ये भी एक क्या है? रियल नंबर है, क्योंकि ये नंबर लाइन अंदर आता है। ओके, तो नंबर लाइन में रैशनल आता है, नंबर लाइन में रैशनल आता है और एज वेल एज इरेशनल नंबर भी आता है, मतलब परिमेय भी आता है और अपरिमेय भी आता है। ओके दोस्तों, परिमेय संख्या आता है और अपरिमेय संख्या भी आता है। ओके, रियल नंबर क्या है आप समझ गए होंगे? यस, रियल नंबर जो नंबर एक नंबर लाइन में आता है, ओके वो सब क्या है? रियल नंबर है। और रियल नंबर दोनों को मिलकर भी बना है, क्या है? क्या रैशनल और इरेशनल। तो अभी दोस्तों हम रैशनल नंबर क्या है, आज हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि रैशनल नंबर क्या है। व्हाट इज रैशनल नंबर? क्या है रैशनल नंबर? मैं अभी शायद बोला अभी कि P/Q में आता है और Q नॉट इज इक्वल टू 0 में आता है। अगर मैं आपको बताऊंगा कि 3/7 ये क्या रैशनल होगा क्या इरेशनल होगा? आप मुझे बताएंगे कि सर ये तो रैशनल होगा। मैं बोला क्यों? क्योंकि ये P और Q न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में आता है, तो ये रैशनल होगा। तो ठीक है, आप सही बोले हैं, सही पकड़े हैं तो ठीक है। और क्या है सेकेंड कंडीशन में, क्या बोला था आपको कि Q नॉट इज इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब डिनोमिनेटर जो है 7, इसमें मतलब हर में हमेशा मतलब एक संख्या आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि मैं आपको बोलूँगा 2, क्या 2 क्या रैशनल नंबर है? हाँ, 2 एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 उसको जब मैं रैशनल को कन्वर्ट करूँगा तो मैं कैसे लिखूँगा कि 2/1, मतलब ये P/Q में आता है। आप कभी मत बोलिएंगे कि 2 मतलब 2/0, ये दोस्तों रॉन्ग है। ओके, ये रॉन्ग है, क्योंकि 0 कभी नहीं, मतलब नीचे 0 कभी नहीं आएगा। ओके, तो ये था दोस्तों रैशनल। ओके, आप समझ गए होंगे। अगर मैं आपको बोलूँगा कि इरेशनल नंबर क्या है, कि सर जी इरेशनल नंबर क्या है, मुझे ये बताएंगे इरेशनल नंबर क्या है, मैं इरेशनल नंबर को कैसे मतलब जानूंगा और इरेशनल नंबर को कैसे ढूंढूंगा कि ये नंबर इरेशनल नंबर है और ये नंबर रैशनल है। एक छोटा सा डिफरेंस है रैशनल और इरेशनल नंबर के बीच, ये आपको समझाऊंगा मैं आपको। ओके, इधर मैं लिख देता हूँ कि ये रैशनल नंबर R, इधर मैं लिख दिया R, और इधर में लिख दिया कि IR मतलब इरेशनल नंबर। तो रैशनल और इरेशनल नंबर क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं आपको बोलूँगा कि 2/3, मुझे ये बताएंगे कि सर ये 2/3 क्या होगा, रैशनल होगा ना इरेशनल होगा? आप बोलेंगे सर ये जी रैशनल होगा। मैं बोलूँगा क्यों? क्योंकि ये P/Q में आता है। ओके, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर क्या है? 0 नहीं है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा? रैशनल। ओके ठीक है, आप सही बोले।
तो मैं रैशनल इसको मैं क्या मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ? हाँ, मैं फ्रैक्शन इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इसको जब मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा, ओके, थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको जब मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा तो क्या आ रहा है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 0.6666 ऐसे चलता जाएगा। ओके, मतलब इसका मतलब कोई अंत नहीं होगा। ओके, तो इस फ्रैक्शन को मैं क्या बोलूँगा मैथ की भाषा में, ये हो रहा है मतलब ये खत्म नहीं हो रहा है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या आप देख रही हैं, और क्या देख रहे हैं, ये तो खत्म नहीं हो रहा है। और क्या देख रहे हैं, देखिए कि 6 रिपीट हो रहा है, मतलब रिक्योरिंग। रिक्योरिंग का मतलब है आवृत्ति, जो जो रिपीटेटिव हो रहा है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये है रैशनल नंबर। अगर इरेशनल का केस कैसे होगा, इरेशनल का केस होगा क्या, जैसे कि मैं आपको बोलूंगा कि मुझे बताओ कि मैं सपोज मैं आपको बोलूंगा कि पाई का वैल्यू कितना है। ओके, पाई का वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे कि सर पाई का वैल्यू तो 22/7 है। तो मैं आपको बताऊंगा तो फिर तो पाई क्या इरेशनल होगा ना रैशनल होगा, पाई पाई एक्चुअली क्या होगा, रैशनल होगा ना इरेशनल होगा। तो मुझे आप बताओगे कि सर पाई का वैल्यू जब 22/7 है तो 22/7 एक रैशनल है, तो पाई भी क्या होगा, क्या होगा, रैशनल होगा। नहीं दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि पाई एक इरेशनल है। क्यों, क्यों दोस्तों पाई एक इरेशनल है, पाई क्यों एक इरेशनल है, मैं एक मतलब इसके पीछे क्या बोला था, पाई एक इरेशनल है। ओके, आप बोले कि पाई का वैल्यू तो 22/7 है, तो पाई का वैल्यू पाई तो रैशनल होगा, क्योंकि इधर क्यों पाई का वैल्यू क्यों पका। ओके, इधर में पाई क्यों ये किया, देखिए पाई एक इरेशनल है, क्यों, देखिए पाई का वैल्यू तो 22/7 है, 22/7 क्या है, 22/7 क्या है, 22/7 एक रैशनल है, ये ठीक है, 22/7 एक रैशनल है। जैसे कि मैं आपको और एक मतलब पेज में जाके आपको समझाना चाहता हूँ कि 22/7 एक क्या है, इरेशनल। 22/7 का जो वैल्यू है, आप थोड़ा मतलब ये करेंगे तो आप जब आप फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है आप जानते हो, इसका वैल्यू आ रहा है 3.142857, 142857, 142857, मतलब इसका जो ये तो ये चलता जा रहा है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, एज वेल एज ये रिपीटेटिव हो रहा है कि क्या रिपीटेटिव हो रहा है, 142857, 142857। ओके, ये मतलब ये रैशनल है, आप जानते हैं। लेकिन पाई जो है, पाई का जो वैल्यू है वो मतलब चलता जा रहा है टू, जैसे कि मैं 3.142859072854321321, मतलब ये चलता जाएगा, मतलब ये तो पहला क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। आप देखते आप जानते हो, मतलब आप देख रहे हैं कि पाए चलता जा रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा है। और क्या हो रहा है, ये क्या रिपीटेटिव हो रहा है, जैसे कि इसमें जो रिपीट हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये चलता जा रहा है। ओके, ये नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, एज वेल एज नॉन रिकरिंग, क्योंकि इसमें इसका जो केस क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग ये भी हो रहा था, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा था, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है, क्योंकि ये, लेकिन ये क्या हो रहा था, रिकरिंग, मतलब रिपीटेटिव हो रहा है। इसमें रिपीटेटिव आता है, इसमें रिपीट आता है, लेकिन इसमें रिपीटेटिव नहीं आता है। समझ में आ रहा है, इसमें रिपीट नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें रिपीट आ रहा है। तो ये है रैशनल, ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, ये है रैशनल, बट ये क्या है, इरेशनल। तो पाई क्या है दोस्तों, एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय है, बहुत इंपॉर्टेंट, पाई एक अपरिमेय है। ओके, अच्छा अपरिमेय का और एक उदाहरण मुझे दीजिए, अपरिमेय का और उदाहरण, जैसे कि मैं आपको बोलूँगा √2, तो आप मुझे बताएं कि आपका मुझे रैशनल और इरेशनल नंबर क्या है। रैशनल है जो नॉन टर्म, हाँ रैशनल क्या होगा, रैशनल क्या होगा, जैसे कि आपको बोलूँगा रैशनल नंबर, रैशनल रैशनल नंबर। ओके, जो रैशनल नंबर हम आप तो जानते हैं कि पहला कि p/q और q नॉट इक्वल 0, लेकिन फ्रैक्शनल केस में हम रैशनल नंबर को कैसे समझेंगे कि जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन
सॉरी नॉन नहीं, ओनली रिकरिंग, ओनली रिकरिंग। ओके, रैशनल का केस है। लेकिन जब मैं बोलूंगा आपको इरेशनल केस, जब इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर जब होगा, इरेशनल नंबर कैसे होगा, इरेशनल नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिकरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा। लेकिन रैशनल का जो केस हुआ था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, लेकिन इरेशनल का जो केस है, इरेशनल केस है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ओके, इसका उदाहरण क्या होगा दोस्तों, जो इरेशनल का उदाहरण क्या होगा, जैसे कि √2, √2 एक नॉन परफेक्ट है। ये क्या है, नॉन परफेक्ट मतलब इसका जो वैल्यू है ये क्या होगा, नॉन एंटी, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो इसीलिए √2 एक क्या होगा, और एक अपरिमेय संख्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। और क्या होगा, √3 भी एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसमें नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है और नॉन रिकरिंग। ऐसे ही जैसे कि आपको बोलूँगा √5 भी एक नॉन टर्मिनेटिंग होगा और क्या होगा, नॉन रिकरिंग होगा। जैसे ही आपको बोलूँगा क्या, √4 क्या अपरिमेय संख्या होगा, नहीं, क्योंकि √4 का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 एक क्या है, रैशनल नंबर है। तो रैशनल इरेशनल आप समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे। तो ये था दोस्तों रैशनल, सॉरी रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है। मैं इसको थोड़ा सम करके बोलाता हूँ क्या हुआ। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है दोस्तों, नंबर ट्री जो रियल नंबर इमेजिनरी नंबर को मतलब मिलकर बना है। रियल नंबर क्या है, रियल नंबर जो वास्तव में आता है। इमेजिनरी नंबर कौन है, जो अवास्तव, जो एक्चुअल जो नहीं है। ओके, इसको मिलकर क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, इसको मिलकर क्या बना है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एग्जाम्पल क्या है, ये रियल नंबर, ये इमेजिनरी नंबर मिलकर क्या बना रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, इसको क्या कॉम्प्लेक्स नंबर बोलूँगा, नहीं, क्योंकि इसमें दोनों रियल नंबर आता है। ओके, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये परीक्षा में आ चुका है, CDS में आ चुका है। तो ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। जी हाँ दोस्तों, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, क्योंकि माइनस बाहर में आया, तो ये रियल नंबर होगा, ये होगा इमेजिनरी होगा। ओके, रियल नंबर क्या है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर पर रियल नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है, जो रैशनल इरेशनल नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। दोनों मिलकर, दोनों जब मिल जाते हैं वो रियल नंबर बनते हैं। ओके, तो ये संख्या रेखा है, नंबर लाइन है, नंबर लाइन में रैशनल हुए, नंबर लाइन में रैशनल नंबर भी आता है, इरेशनल नंबर भी आते हैं, मिलकर क्या बनता है, क्या रियल नंबर बनता है। ओके, तो रैशनल नंबर क्या है, जो मैं बोलता हूँ क्या, P/Q और Q≠0 में हो, उसको हम क्या रैशनल नंबर बोलेंगे। ओके, देखो P/Q में आता है और Q≠0। ओके, और दो भी एक क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। 2 को जब हम फ्रैक्शनल में कन्वर्ट करूँगा तो क्या लिखूंगा, 2/1 में लिखूंगा। ओके, और जैसे कि और फ्रैक्शनल और नॉन फ्रैक्शनल को कैसे जानेंगे, जैसे कि मैं आपको फ्रैक्शनल में फर्स्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसको देखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, आज वेल एज रिकरिंग भी आएगा, तो इसको हम क्या बोलूँगा, मैं फ्रैक्शनल बोलूँगा। ओके, पाई एक इरेशनल नंबर है, क्यों, पाई का वैल्यू तो एक्चुअली 22/7 है, एक्चुअली पाई का वैल्यू 22/7 नहीं है, ये हम मतलब दे हैं, मतलब हमारे नज़र में पाई का वैल्यू 22/7 है, क्योंकि 22/7 का वैल्यू भी 3.14 आता है, पाई का वैल्यू भी 3.14 आता है, लेकिन 22/7 का जो मूल्य है वो रैशनल है, लेकिन पाई का मूल्य ये इरेशनल नंबर, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग के, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, इरेशनल नंबर नॉन रिकरिंग है। ओके, √2 भी इसे क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब ये भी इरेशनल होगा। ओके, रैशनल नंबर क्या है, इसका जो मतलब डेफिनेशन है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, एज वेल एज क्या होगा, रिकरिंग होगा। ओके, अशांत होगा और आवृत्ति में आएगा। इरेशनल क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिकरिंग, अनावृत्ति। ये छोटा सा डिफरेंस रैशनल और इरेशनल के बीच, ये नॉन रिकरिंग होगा, रैशनल होगा, रिकरिंग। ओके, √2 क्या होगा, एक नॉन परफेक्ट, तो √2 भी एक क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग आता है और नॉन रिकरिंग आता है। ओके, √3 भी होगा, इससे √5 भी होगा। ओके, लेकिन √4 नहीं होगा। तो दोस्तों ये था मतलब आज का वीडियो। अगर ये वीडियो को अच्छा लगा, मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए